Good morning, guys. My name is Amish Kumar Dubey and welcome to the Industry classes. तो हमने लास्ट की दो क्लासेस में प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा है. पहली क्लास और दूसरी क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉसेस को परसेंटेज की हेल्प से बकायदे कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया. वो सारे बेसिक क्वेश्चन थे और ये क्लास में इस क्लास में कुछ एडवांस क्वेश्चंस को हम डील करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज की हेल्प से सॉल्व करते हैं. तो हेडिंग में क्या सब कोई प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस. तो लास्ट की दो क्लासेस में हमने देखा है कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जिनको सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया बेसिक तरीके से. आज भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आने वाली एक से दो क्लासेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करेंगे. उसके बाद में एक अच्छी सी वीडियो जिसमें सारे क्वेश्चंस को जो हमने फॉर्मूले के बिहाफ पे किया है अभी तक, ये सारे क्वेश्चंस को हम शॉर्टकट और ट्रिक्स के मेथड से करेंगे. तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन नोट करिए कि सलमा सेल्स 18x at the price Salma sells 18x at the price for which she buys 20x. Then calculate its profit oblique loss and percentage profit oblique loss. तो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम डील करेंगे. क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई सलमा नाम की औरत है जो कि 18 अंडे बेचती है और किस रेट पे बेचती है, वो उस रेट पे बेचती है जिस रेट पे उसने 20 अंडे खरीदे थे. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सलमा नाम की जो औरत है उसने 18 अंडे बेचे हैं और उस रेट पे बेचे हैं जिस रेट पे उसने 20 अंडे खरीदे थे. पहले तो कुछ नहीं समझ में आ रहा. क्वेश्चन एक काम करा जाता है कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी वैल्यू को हम बकायदे पहले लिखें. क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है. तो हम क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट को लिखते हैं. क्या लिखा है एक तरीके से आप समझिए. तो क्या लिखा है, सलमा सेल्स 18x एट द प्राइस फॉर व्हिच शी बाइज 20x. मतलब कि सलमा ने 18x जो है उसको सेल किया है. ठीक, कितने में? 18x को जो सेल किया है ये कितने रुपए के बराबर सेल किया है? ये इतने रुपए के बराबर सेल किया है जितने कि 20x जो होते हैं उसने खरीदे हैं, मतलब बाई किए. तो क्वेश्चन तो यही कह रहा है. स्टेटमेंट तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट तो ये कह रहा है कि सलमा बाइज 18x एट द प्राइस फॉर व्हिच शी बाइज 20x. मतलब कि जितने में सलमा ने 18 अंडे बेचे, मतलब सलमा ने 18 अंडे बेचे और वो किस रेट से बेचे, जितने में उसने 20 अंडे खरीदे थे. मतलब एक तरीके से आप अगर समझे तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होगी. 18 अंडे का जो उनका बेचने का मूल्य होगा, जितना उनको बेचने में प्राप्त हुआ होगा उतना ही उन्होंने 20 अंडे को खरीदने में पाया था, उतने ही पैसे उन्होंने 20 अंडे को खरीदने में पे किए थे. तो कुल मिलाकर क्वेश्चन तो यही कहना चाह रहा है. तो सिंपल सा चीज तो है. तो इसको स्टेटमेंट के तौर पर लिखा क्या, 18x की जो सेलिंग है वो एक तरीके से 20x का जो कॉस्ट प्राइस था या जो बाई करने में जितने पैसे हमें लगे थे उसके बराबर हुआ, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही कह रहा है. चलो ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से देखो क्या कि 18x का सेलिंग प्राइस ऑफ 18x इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20x. क्या ये हुआ?
हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो सिंपली क्या किया, हमने तो सिंपली जो स्टेटमेंट कह रहा था उसको लिख दिया, पहले कुछ नहीं पता था। तो जो लेमन तरीके से हमने लिखा क्या 18x सेलिंग इक्वल टू 28 बाई, इस तरीके से लिखा। उसके बाद फिर हमने इस स्टेटमेंट को समझा तो क्या पाया कि सेलिंग प्राइस ऑफ द 18x इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 20x। तो ठीक है, हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको हमेशा क्या करेगा, जब काफी सारे आर्टिकल्स आ जाए एक साथ, तो हमेशा क्या करें, एक वस्तु पे एक आर्टिकल के रेट पे हम जाए। तो एक आर्टिकल का, अच्छा ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 18x इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 28, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 कितना आएगा, ये यूनिटरी सिस्टम लगेगा, तो क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20x डिवाइडेड बाई 18, क्या ये लिख सकते हैं हम? बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमने आपको क्या चीज बताई थी पहले क्लास में, परसेंटेज पढ़ाते समय एक चीज बताई थी कि ऑफ लिखा होता है, तो ऑफ का जनरल मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा करना। तो ठीक है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड बाई 18। अब इसको चाहे तो हम छोटा भी कर सकते हैं, तो छोटा कर लिए, इसको काट लीजिए, इसको काटेंगे तो कितने टाइम लगेगा, 2 से काटिए 10/9, ये आ गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग इक्वल टू, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग इक्वल टू आ गया कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 10/9। ठीक, अब लेट्स assume the cost price of, let's assume the cost price of egg इक्वल टू x मान लो। ठीक है, अगर x मान लेते हो तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग इक्वल टू क्या होगा, ये अगर कॉस्ट प्राइस को x माना है तो कॉस्ट प्राइस बराबर x हुआ ना, तो x हुआ, तो अब x को हम कॉस्ट प्राइस की जगह पे तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि भाई हम बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि लेट्स हमने जो एज्यूम किया है कॉस्ट प्राइस, उसको क्या माना है, x माना। जब हमने x मान ही लिया तो हम उस x को उठा के क्या यहां नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं हम। तो उस x को उठा के यहां रखेंगे तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 9, ये हो गया। अब आपको सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग पता चल गया। अच्छा जी, तो आपको कोई ये बता सकता है कि भाई ये वैल्यू जो है x क्या है, कुछ ज्यादा है, 1 से ज्यादा है या कम है? तो आप देखेंगे 10/9, या मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग x होगा। ये एक तरीके से सेलिंग प्राइस ऑफ 1x, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाइड बाई x होगा। अच्छा जी, कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस हमने माना था x। अच्छा जी, ये तो देख रहे हो कि सेलिंग प्राइस जो आ रही है, कॉस्ट प्राइस हमने x माना है, तो सेलिंग प्राइस जो देख रहे हैं x से तो ज्यादा आ रही है, x से कम आती तो हमें लॉस हो रहा होता है, x से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब हमें तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि x अगर हमने इसमें माना और ये 1.1 ही x आ रहा है, भले ही 1.2x भी आ रहा है या 1.3x भी आ रहा है, तो भी ये x से तो ज्यादा है ना, तो इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस हमारी ज्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस हमारी ज्यादा है तो हमने क्या आपको बताया, हमने बताया है कि इनका सेलिंग प्राइस हमारी ज्यादा है तो हमें हो रहा होगा प्रॉफिट। तो ठीक है, प्रॉफिट हो रहा था, लिखो यहाँ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 10x/9 है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है, x माना है हमने। अच्छा जी, तो ये कितना निकल के आएगा, अगर इस 9 को यहाँ ट्रांसफर करो, एलसीएम ले लो, 9 आ जाएगा नीचे की तरफ, अगर कुछ नहीं इसके बटे 1 तो मान सकते हो ना, तो ये नीचे एलसीएम लिया, 9 आया, ये 10x आया माइनस 9x आया ना, तो ये क्या आया निकल के, फाइनली x/9 निकल के चला आया, फाइनली x/9 निकल के चला आया, 10x/9 हुआ, माइनस x माइनस किया, नीचे का एलसीएम लिया, 9 आया, इस 9 से यहां किया मल्टीप्लाई, तो कितना आया 10x माइनस 9x, तो x/9 आ गया। ये क्या निकल के आया, प्रॉफिट निकल के आया, ये तो प्रॉफिट निकल गया हमारा क्या, x/9। ठीक, अच्छा जी, अब हमें क्या निकालना है, पहला तो चीज हमने डील कर लिया, क्या प्रॉफिट तो हमने डील कर लिया, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या करना है, हमें दूसरी चीज करनी है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज।
अगर प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है तो यहां आ जाओ, चलिए यहां आ जाते हैं। अब प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, हमने आपको पहली क्लास से मैं आपको बताते आ रहा हूं कि परसेंटेज होता है हमेशा उसके बटे टोटल, उसके बटे टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100। हमेशा पहली क्लास से मैं आपको बोलते आ रहा हूं कि उसके बटे टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100 किस लिए, क्योंकि परसेंटेज बनाना है। और ये प्रॉफिट के लिए क्या होता है, परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके बटे टोटल। उसका माने यहाँ क्या होगा, उसके माने यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है, यहाँ प्रॉफिट होगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ प्रॉफिट होगा। टोटल क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। याद करिए पहला स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज ऑन सीपी, ऑलवेज ऑन सीपी। तो टोटल की जगह पे क्या होगा, सीपी होगा, चाहे लॉस निकालना हो, चाहे कॉस्ट, चाहे प्रॉफिट निकालना हो, हमेशा क्या होगा, टोटल की जगह पे सीपी होगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा। ठीक है, ये लिखा प्रॉफिट परसेंटेज। अब क्या है, अब तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है आपको इसमें। अच्छा जी, तो प्रॉफिट कितना निकल गया है, प्रॉफिट यहां से देखिए कितना निकल गया है, प्रॉफिट निकल गया है x/9। जब x/9 निकल गया तो प्रॉफिट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x/9। अच्छा जी, अब यहाँ क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो हमने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस, हमने कॉस्ट प्राइस क्या माना था, कॉस्ट प्राइस को x माना था, तो x लिख सकते हैं क्या इसकी जगह पे, बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा, होगा कि नहीं होगा। इस x से ये x कैंसिल होगा, या इसको ऊपर भेजो तो भी ये कैंसिल होगा, तो कितना आएगा, 100/9 आएगा। अब इस 9 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे 100 को, तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 111 से 1/9%। अब ये कैसे आता है, ये तो सबको पता होगा, 9 से डिवाइड कर दो 100 को तो कितना आता है, 11 टाइम्स पढ़ोगे 99 हो जाएगा, एक बचेगा, यही आता है। अरे पहले एक टाइम पढ़ो, 1 टाइम पढ़ोगे 9 आएगा, 1 बचेगा, फिर 0 आएगा, उसको टैकल करने के लिए 1 से 1 टाइम्स फिर से पहाड़ा पढ़ोगे इसका 9 का, फिर 1 बचेगा, तो क्या होगा, 11 से 1/9 हो गया। तो ये आया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल के। तो इस तरीके से हम ये करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन डील करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्या किसी को फिर से ये बताना है, चलो ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। सलमा सेल्स द 18x एट द प्राइस फॉर व्हिच शी बाइज 20x, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। हमने कुछ नहीं किया, हमने स्टेटमेंट को पढ़ा, उसको लिख दिया। 18x का जो सेलिंग प्राइस है, क्या वो 20x को खरीदने का कॉस्ट प्राइस के बराबर है, बिल्कुल बराबर। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ द 18x इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द 20x। तो एक का सेलिंग प्राइस क्या होगा, यूनिट सिस्टम बनाया, 18 को नीचे लाया, 20/18 हो गया। सिंपल एक ही प्रोसेस है इसको करने का। अगर मैं इसको चाहता तो अभी एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। एक लाइन मुझे नहीं लगती, मुझे 1 मिनट नहीं लगता इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बिल्कुल ही क्लियर कर देता। तो क्या इस तरीके से आया, और ये 1 लिया, कॉस्ट प्राइस को x माना तो 10x/9 हो गया। प्रॉफिट क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट की, x/9 आया, इसके बाद फार्मूला लगाया और ये निकाल लिया। अब इसको एक लाइन में मुझे सॉल्व करना होता तो मैं ऐसे सॉल्व करता। अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मुझे प्रोसेस नहीं डील करनी होती, सिर्फ अगर सिंपली अगर मेरे पास सामने ऑब्जेक्टिव की तरफ से क्वेश्चन आता तो मैं इसको एक लाइन में ऐसे सॉल्व करता। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 18x का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या 20x के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अच्छा, अब ये दोनों चीज कैसे बराबर होगी, ये दोनों चीज कब बराबर हो सकती है, ये दोनों चीज तभी बराबर हो सकती है गुरु, जब सेलिंग प्राइस की जगह पे आप 20 लिख दो और कॉस्ट प्राइस की जगह पे आप 18 लिख दो, तभी ये बराबर हो सकती है। तभी देखो 18 मल्टीप्लाइड बाई 20 या 20 मल्टीप्लाइड बाई 18 दोनों ही बराबर होगा, तभी दोनों इक्वल होगा। तो हम तो इसको चाहते एक लाइन में कर सकते हैं। इसका मतलब मालूम चल गया क्या, सेलिंग प्राइस कितना है 20 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 18 है, हमको मालूम चल गया। अच्छा जी, तो अब क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ये सब चीजें मैं लिख रहा हूं, लिखता भी नहीं, मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करता दिमाग में। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये 2 रुपए का प्रॉफिट होता, 20 माइनस 18 2 रुपए होते, 2 रुपए लिख दिया। अच्छा जी, अब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना होता, तो प्रॉफिट ये आता ऊपर की तरफ, यहाँ 2 लिख देते और उसके बाद नीचे आता कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को 18 लिख देते, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते, इस 2 से 18 कटता 9 टाइम्स, क्या ये डिवाइड करते तो 11 से 1/9% आता, बिल्कुल आता। देखिए एक लाइन में मुश्किल से इतने ही दूरी में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सारे तरीके कब बताऊंगा,
जब पूरे तरीके हम एक्स और इस तरीके से प्रॉपर तरीके से जो सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव को टैकल करने के लिए ये शॉर्टकट्स बताऊंगा, जिसको देख के आप मतलब तुरंत क्वेश्चन देखते के साथ ही मुश्किल से आपको 30 सेकंड से 40 सेकंड का वक्त नहीं लगेगा। आप सारे क्वेश्चन को इजीली टिक लगा सकते हैं, इजीली आंसर दे सकते हैं। इसमें एक नए कॉन्सेप्ट को भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। जब ये सारी चीजें खत्म होगी उसके बाद मैं कंपटीशन के लिए अलग से वीडियो बना के दूंगा, उसमें मैं सारी चीजें इंट्रोड्यूस करूंगा, उसमें एक नए कॉन्सेप्ट को लेके आऊंगा। तो चलिए हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने देख लिया है और आज का ये दूसरा क्वेश्चन होगा। प्रैक्टिस करने की जरूरत है आप सभी लोगों को और सारी बुक्स से 8, 9, 10, 11, 12 जिसमें भी हो, चाहे आप कंपटीशन के लिए जो भी आते हैं रीजनिंग और एप्टीट्यूड वगैरह में सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप चाहे तो वहां के भी क्वेश्चन उठा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये शॉर्टकट्स को मैं लास्ट की एक वीडियो में बनाऊंगा अलग से इसमें, और उसमें वो सारे शॉर्टकट्स को डील करूंगा और वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेलफोन है, उसको खरीदा गया है, सेलफोन को बाय किया गया है, कितने रेट से? सेलफोन इज बाय कितने रेट से? रुपीज मान लेते हैं हम 100 रुपए में बाय किया गया, ठीक है। एंड सोल्ड इट एट मान लेते हैं पहला 20% प्रॉफिट पे, ठीक। और दूसरा क्या है? पहली बार में पहले किसी इंसान को बेचा गया है, वो 20% प्रॉफिट में बेचा गया है, ठीक। और दूसरा है मान लेते हैं 20% लॉस पे किसी और को बेचा जाता है, ठीक। तो बताना है देन टेल अस द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमको बताना। ये कोई क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, एक सेलफोन है जिसको खरीदा गया है 100 रुपए में और सोल्ड किया गया है, मान लेते हैं पहला केस है सोल्ड इट लिख दिया, सोल्ड का पहला केस है। केस 1 क्या है, अगर इसको 10-20% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो क्या बताइए, इसका सेलिंग प्राइस बताइए। और अगर इसको 20% लॉस पे बेचा जाए तो उसका क्या बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यार, अ सेलफोन इज बाय इन द ₹100, मतलब इसका बाय किया गया, मतलब खरीदा गया। जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वो उसका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है। सेलिंग प्राइस क्या है, नहीं पता है। सेलिंग प्राइस ये कुछ क्वेश्चन में निकालना है। प्रॉफिट क्या है, ये पता है, प्रॉफिट है 20% का। चाहो तो सिंपली भी कर सकते हैं, चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। पहले हम फॉर्मूले से करेंगे, फिर हम सिंपली भी करेंगे। पहले फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। तो हमें सेलिंग प्राइस बताना, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, 1 + R/100 अगर प्रॉफिट हो रहा हो। इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 + R/100 मल्टीप्लाइड बाय CP। ये फॉर्मूला कहां से आता है, कहीं से नहीं आता यार, ये बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ नहीं किया इस फॉर्मूले में। सेलिंग प्राइस क्या होगा यार भाई, जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगा, प्लस इसमें प्रॉफिट जुड़ रहा होगा जो वही होगा ना। अगर मान लो हमने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, 20% प्रॉफिट पे उसको बेच रहा हूं, तो इसका मतलब किसी जिसको मैं बेचा हूं उसको मैं किस पे बेचा हूं, एक तो मेरा खरीद मूल्य जो था, कॉस्ट प्राइस था वो, प्लस मैंने पास अपने जेब में प्रॉफिट रखा, उसके बाद में उसको बेचा हूं। तो मतलब जो सेलिंग प्राइस होगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा। तो यही तो होगा, प्रॉफिट क्या होगा। अब प्रॉफिट होता है क्या है, प्रॉफिट मान लेते अगर R% है, मान लो ये तो 20% दिया, मान लेते R% है, जनरल फॉर्मूला डिराइव करके दिखाते हैं आपको। प्रॉफिट क्या, अगर मान लेते R% होता है, तो R% ऑफ क्या, R% ऑफ CP। हमने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज ऑन CP, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज ऑन CP। तो ठीक है, तो आप प्रॉफिट क्या होगा, R% ऑफ
सीपी, अरे हमने आपको परसेंट में निकालने में ये चीज बताई थी क्या होता है, अगर R% ऑफ सीपी लिखा है तो ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, तो का मतलब गुणा, परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं और का मतलब गुणा होता है, तो ऑफ की जगह पे आ गया गुणा, और सीपी को सीपी की तरह रहने दिया, सीपी कॉमन है, सीपी यहां से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस R/100 आया निकल के, क्या यही फॉर्मूला डिराइव हुआ है? सिंपल सी चीज, यही है फॉर्मूले के रूप में लिख दिया गया इसको। वैसे तो ये क्या होती है, ये एक बेसिक चीज याद रखिए क्या कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस अगर लॉस हो रहा होगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट, तो वो सेलिंग प्राइस होता है। चलो ठीक है, ये सिंपली हमको फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला पता है अगर हम तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू इसलिए नहीं कहूंगा जाने को, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम फॉर्मूले जब दिमाग से स्किप कर जाते हैं तो हमें लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही बड़ी चीज है। प्रॉफिट एंड लॉस कुछ बड़ी चीज है, सिंपल सी चीज याद रखो यार, किसी चीज को जब हम बेचेंगे तो कॉस्ट प्राइस, अगर प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस उस प्रॉफिट को हम जोड़ेंगे तो वो सेलिंग प्राइस होगा, ऑब्वियसली होगा। और अगर किसी चीज को लॉस में बेच रहे होंगे तो कॉस्ट प्राइस में से वो चीज घटाएंगे तब वो सेलिंग प्राइस आएगा। तो यही एक बेसिक चीज अगर याद कर रखी हुई है। और एक चीज याद रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज ऑन सीपी, तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं। वैसे देखो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते हैं हमने आपको बेसिक तरीके से बता दिया। ठीक, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो एक सेलफोन को 100 रुपए में खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, सेलिंग प्राइस नहीं पता, वही निकालना है प्रॉफिट लिया 20%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू आया 1 प्लस R कितना 20% का, अगर प्रॉफिट लिया तो 20 लिख दिया, इसी परसेंट को हटाया है तो यहाँ 100 आया है, तो ठीक हमने डायरेक्टली यहाँ 100 लिख दिया, मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100 थी, तो इसको सॉल्व करो, इस 100 से यहाँ करो तो 120/100 हो गया। ये जोड़ना तो आपको पता ही होगा, रेशनल नंबर्स का जोड़ना कैसे होता है, नीचे एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, इससे अगर 100 से डिवाइड करिए 1 से डिवाइड करिए, इसके नीचे अगर 1 मान लेते हैं 1 से डिवाइड करें तो 100 टाइम्स जाएगा, इस 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। चलिए इससे और लिख देता हूँ, इस 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, 100 प्लस 20 होगा डिवाइडेड बाय 100 होगा, ये देख रहे हो 120/100 आ रहा है और ये होगा 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल होगा, ये कितना है 120 रुपए निकल के आए। तो सेलिंग प्राइस क्या निकल के आए, पहले केस में सेलिंग प्राइस निकल के आए 120 रुपए। सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, इस फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू कर दिया तब भी हो गया। या अगर आप ऐसे भी करते तो 20% हमको प्रॉफिट लेना, किसका लेना, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज सीपी, तो 20% ऑफ सीपी, 20% ऑफ सीपी, ये कितना होता है दूसरे तरीके से बता देता हूं आपको, 20% ऑफ सीपी, तो 20% ऑफ सीपी परसेंट को थोड़ा नीचे 100 ले, सीपी कितना है 100 है, ये काट दिया, क्या 20% अगर सीपी का 100 का 20% ऑफ सीपी मतलब 20% ऑफ क्या 100 का, सीपी 100 है यहाँ पे, तो यहाँ बस 20% 100 का 20% निकालने आता है, ये 20/100 हो जाएगा, परसेंट हटने के बैठे में 100 जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा, का की जगह पे आया 100 मल्टीप्लाई और 100 को 100 डिवाइड 100 कैंसिल हो 20 आया। अच्छा तो ये प्रॉफिट तो निकल के आ गया, क्या प्रॉफिट निकल गया 20 रुपए, प्रॉफिट 20 रुपए का निकल के आया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो ठीक है 100 प्लस 20 आ गया निकल के 120 रुपए आ गए। ये चीज तो यहाँ भी की हुई है, अलग तरीके से की हुई है, इसको फॉर्मूले के यहाँ पे किया है, बिना फॉर्मूले का। ठीक है, चलो दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है असल वही क्वेश्चन है कि ये कॉस्ट प्राइस क्या दी हुई है 100 दी हुई है, अगर उसको 20% लॉस पे हम बेचते हैं तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस। क्या सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, लॉस के केस में क्या होता है 1 माइनस आर बाई 100 हो जाता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस है 100 और आर है यहाँ भी 20/100, फिर से वही करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने का तरीका क्या होगा 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 होगा, इस 100 से 100 कैंसिल होगा तो ये आएगा 80 रुपीज। क्या सेलिंग प्राइस दूसरे केस में निकल गया, दूसरे केस में निकल के सुनिए 80 रुपए। अच्छा इसको अगर अपने तरीके से करना चाहे तो क्या कहा जाएगा, इसको ऐसे कहा जाएगा कि 20% ऑफ, एक तरीके से 20% लॉस से बेचा तब भी तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो वही 20 रुपीज आएगा।
वही 20। अब ये लॉस है, ये जब ये लॉस है तो सेलिंग प्राइस में क्या होगा, सीपी में से लॉस घटता है, प्रॉफिट जुड़ता है। हमेशा लाभ में हमारी चीजें बढ़ती हैं और लॉस में हमारी चीजें घटती, लाभ में हमारी चीजें बढ़ती हैं, लॉस में हमारी चीजें घटती। जब लॉस होगा तो हमारी चीजें घटेंगी, तो सीपी में से 20 घटाएंगे हम, जब 100 में से 20 घटाएंगे अगले इस क्वेश्चन में तो 80 आएगा। तो यही क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गया है और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। मुश्किल से 1 से 2 क्लासेस में हमारा ये प्रॉफिट और लॉस खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक बचता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को भी हम सॉल्व करेंगे और डिस्काउंट को भी हम खत्म करेंगे। रीता सोल्ड 2 प्रिंटर्स फॉर 100 रुपीज ईच। ठीक है, क्वेश्चन है, रीता है, रीता सोल्ड 2 pens at 100 rupees each. रीता sold 2 pens at the 100 rupees each। और अगर कह रहा है कि अगर if she made 20% profit on 1 pen and if she made 20% loss on अदर। ठीक है, तो कह रहा है कि पूरे प्रोसेस में लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ ये बताना है, और एक चीज बतानी है कि अगर लॉस हुआ तो कितने परसेंट का लॉस हुआ, और अगर वो प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट का वो प्रॉफिट हुआ। तो क्या बताना है, देन फाइंड इट्स प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एंड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट, यही बताना है। अगर ये चाहो तो एक लाइन में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको पहले पूरी तरीके से बताऊंगा कि सारे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ताकि कम से कम आपको एक तरीका तो पता हो। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यार, रीता है, रीता के पास क्या है, 2 प्रिंटर है। ठीक, रीता के पास 2 प्रिंटर है। ठीक है, और इसने बेचा है, इसको सेलिंग प्राइस है इसका 100 रुपया। इसका भी सेलिंग प्राइस कितना है, पहले का भी सेलिंग प्राइस कितना है 100, दूसरे का भी सेलिंग प्राइस कितना है 100। ठीक है, अगर इसको इस वाले पेन पे अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक, और इस वाले पे 20% का लॉस हुआ है, ठीक, इसको इस वाले में इसको 100 रुपए में, मान हमको पता नहीं है कॉस्ट प्राइस कितना था, बस इतना हमको पता है कि अगर सेलिंग प्राइस 100 है और इसका सेलिंग प्राइस भी 100 है और इसको बेचने में 20% का प्रॉफिट हुआ था, इसको बेचने में 20% का लॉस हुआ था, तो हमें बताना है कि जो नेट प्रोसेस हुई, पूरी टोटल प्रोसेस हुई, इसमें क्या हुआ, नेट प्रोसेस में क्या हुआ, फाइनली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फाइनली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कोई जो देख के कहेगा यार, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कहेंगे यार 20% का प्रॉफिट हुआ, अच्छा देखो 100 रुपए 20% का प्रॉफिट भी हुआ, 20% का लॉस हुआ, दोनों कट गया, कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, एकदम जितना भी खरीदी थी उतने में बेच दी, कुछ लोग तो यही कह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने से पता चलेगा कि क्या है। अच्छा जी, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट का कितना है 100 रुपए और कितना था 20% प्रॉफिट में उसको बेचे थे। ठीक है, तो यार एक चीज बताओ, हमको इतना पता है कि सेलिंग प्राइस क्या था। पहला केस देखते हैं, पहले केस में क्या की थी
कि पहला जो पेन था उसको 20% प्रॉफिट में बेची थी 100 रुपए, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का केस था तो 1 प्लस आर बाई 100 लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। ये होता है, ये प्रॉफिट का केस था, ये प्रॉफिट के केस में क्या हुआ, प्रॉफिट के केस में ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा तो हम इसको वैल्यू तो डाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस कितना था इसका 100 था, कॉस्ट प्राइस तो हमको पता ही नहीं था, तो कॉस्ट प्राइस जब देखो क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आए तो क्वेश्चन को क्या करनी चाहिए, वैल्यू लिखनी चाहिए, कुछ भी छोड़ने से तो बहुत बेहतर है कि क्वेश्चन पहले वैल्यू लिखो। वैल्यू लिखने के बाद से अगर आपको 2-3 फॉर्मूले याद है, 2-3 फॉर्मूले रखो, 2-3 फॉर्मूले अगर बगल में लिख लो, अगर बगल में लिखने के बाद से देखो कि क्या 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 दिया हुआ है। अच्छा हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन, जैसे मान लो हमने ये भी फॉर्मूला साइड में लिखा, अब हमने देखा क्या क्या इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आर दिया हुआ, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ, आर दिया हुआ है, ये दिया हुआ। अच्छा तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, अगर हम दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल लें यार, अगर हम दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं तो फिर तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। पता है क्या होता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जनरली ये होता है कि लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने से भागते हैं। वो क्या सोचते हैं, वो उनको यही नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन की स्टार्ट कैसे की जाए, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाए, किस डायरेक्शन में बढ़ा जाए। तो वो क्या सोचते हैं कि वो क्या वैल्यू लिखूं यार, आता है तो आता है, नहीं आता है तो छोड़ो आगे बढ़ो। तो यार क्वेश्चन को पहले पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम अगर हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेट प्रॉफिट या लॉस बताना है हमको, तो यार हम सोचो कि हमको प्रॉफिट और लॉस निकालना है, अगर दोनों ही निकालना है तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें प्रॉफिट और लॉस का एक फॉर्मूला सिंपल पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमको सिर्फ ये पता है। तो ये सोचोगे कि यार अगर मैं नेट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ और चाहे किसी चीज की भी बात कर रहा हूँ, तो अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो मुझे कम से कम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों अगर पता चल जाता है तो क्या मैं आराम से प्रॉफिट नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर मुझे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों पता चल गया तो मैं प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर ही लूंगा। तो यार सिंपली सी चीज है, अगर सेलिंग प्राइस में देखो दिया हुआ है 100 रुपए, चलो ठीक है 100 कॉस्ट प्राइस ही निकालनी है, अगर कॉस्ट प्राइस में निकाल लिया तो प्रॉफिट तो मैं पता कर ही लूंगा ना उस फॉर्मूले के हिसाब से। तो छोड़ने से तो बेहतर है कि हम कुछ फॉर्मूले को लिखे यहाँ पे साइड पर और देखिए कि यार कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसको टच करा के हम कॉस्ट प्राइस को निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं आपको ऐसे तरीके से बता रहा हूँ कि इसमें से कोई भी कुछ भी नहीं पता, अगर 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले याद नहीं है, 2 फॉर्मूले भी याद है ना, और इतना सोचता है कि प्रॉफिट इक्वल टू इतना होता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली लिखा प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर यार हमको पता है कि सेलिंग प्राइस दी हुई है, हमको अगर कॉस्ट प्राइस पता चल जाए तो हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको पता चल गया क्या कॉस्ट प्राइस। तो यार अब कॉस्ट प्राइस हमको कैसे पता चलेगी, यार कुछ भी फॉर्मूले जितने पते थे इनको 3-4 फॉर्मूले इनके लिख दिए। जब लिख दिए तो हमने देखा कि यार एक फॉर्मूला हम लिखा सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 + R/100 प्रॉफिट के केस में। तो हमने देखा कि यार सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आगे हम यहां से तो कॉस्ट प्राइस की निकाल सकते। अच्छा ये इधर लॉस के केस में क्या होगा, लॉस के केस में भी निकाल सकते हैं सीपी, या तो अगर हमको सीपी पता चल गया दोनों का, और दोनों का एसपी पता है तो दोनों को घटा के देख लेंगे फिर भाई क्या होगा। तो चलो ठीक है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिखा और देखा कि क्या होता है। तो ये लिखा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 1 + R/100, ठीक है 1 + R, R क्या है प्रॉफिट, प्लस यहाँ वाला प्लस वाला इसलिए यूज कर रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट, प्लस वाला इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। तो R की जगह पे हमने लिखा यहाँ पे 20 क्योंकि 20% का प्रॉफिट हुआ था 100 हो गया। अच्छा जी अब ये बताइए तो सीपी कितना निकल गया, इस 100 को यहाँ पे एलसीएम लिया 100 आया, इस यहाँ से 1 से डिवाइड किया तो 100 टाइम्स डिवाइड हुआ, 100 से मल्टीप्लाई किया 100 हुआ, ये 100 से 1 टाइम गया तो 20 से मल्टीप्लाई किया 120 आया, ये निकल के आया कुल मिला के 120/100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी इक्वल टू 100। अच्छा जी 1 0 से 1 0 ये काट दिया, ठीक। अब ये देखो 6 टाइम कटा 5 टाइम कटा, ये तो लिख ही सकते हैं। तो अब इसको इधर भेज दिया जाए तो 500 डिवाइडेड बाय 6 हो गया, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ये तो पहले का कॉस्ट प्राइस आया, ये तो पहले का कॉस्ट प्राइस आया कि कितना होगा प्रॉफिट के केस में। अच्छा जी लॉस के केस में भी अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालते तो दोनों कॉस्ट प्राइस को जोड़ लेंगे तो कॉस्ट प्राइस एक अलग, दोनों का नेट कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, और ये दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ लेंगे तो दोनों का नेट सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, फिर दोनों का ऑप्शन माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो अब लॉस वाले केस में देखते तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 - R/100। अगर इसमें 20% का लॉस हुआ है, सेलिंग प्राइस की 100 की थी
सीपी इसका निकालना था 1 माइनस 20/100 किया, फिर से वही प्रोसेस दोहराई, तो यहाँ पे 80/100 आया मल्टीप्लाइड बाय सीपी आया, ये 100 हुआ, 10 से 10 कैंसिल हुआ, और अगर हम 2 से काटते हैं तो 4 5, तो ये 500 डिवाइडेड बाय 4 आया इसका कॉस्ट प्राइस। देख लीजिए कैलकुलेशन एक बार, हो सकता है मुझसे भी गलती हो रही है कैलकुलेशन। तो 100 आया, सीपी लिखा 1 माइनस 20/100, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 100 में 80/100 हो गया, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 2 से काटा 4, ये काटा 500/4 हुआ, ये इसका कॉस्ट प्राइस निकल के चला आया, ये इसका कॉस्ट प्राइस निकल के आया। अच्छा जी, नेट कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? नेट कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? नेट कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? आर्टिकल 1 का कॉस्ट प्राइस, 1 का सीपी प्लस आर्टिकल 2 का सीपी, ठीक है। तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना है? 500/6, 500/6, दूसरे का कितना है? 500/4। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। इसको नेट कॉस्ट प्राइस निकालिए, तो 500 को कॉमन ले लीजिए, 1/6, 1/4, इसको किया कैलकुलेट, कितना आया? 500 मल्टीप्लाइड बाई 12 हुआ इन दोनों का एलसीएम, जब 12 का एलसीएम हुआ तो 6 से 2 टाइम्स कटा, 4 से 3 टाइम्स कटा, 500 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 12, ये निकल के चला आया टोटल कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया? सेलिंग प्राइस निकल के आया 200। क्यों? ये 100 प्लस 100 हुआ ना, दोनों आर्टिकल का जब जोड़ेंगे तो 200 निकल के आया, तो ये तो चला आया। अब नेट क्या बताना है? प्रॉफिट और लॉस बताना है। अच्छा जी, तो इसको कैलकुलेट करो जरा, इसको कैलकुलेट करो, कट करो, 6 टाइम कटा, ये कितना टाइम कटा? 250 टाइम कटा, फिर ये 2 से कटेगा, 3 टाइम कटा, ये कितना टाइम कटा? 125 टाइम कटा, ये कट के चला है 125, पंजे कितना होता है? 5 में काटने में कितना होता है? 625 होता है, 625 डिवाइडेड बाई 3, ये निकल के चला आया। अब हमें देखना है इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो नेट कॉस्ट प्राइस तो पता चल गई 625/3। अब इसको चाहो तो डिवाइड कर लो, ठीक, इसको डिवाइड कर लो 625 को 3 से, और उसके बाद ये निकल के चली आई हमारी 200। एक चीज तो पता चल रहा है कि 3 से अगर डिवाइड करते हैं 625 को, तो 200 से तो ज्यादा ही रहेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस इसकी ज्यादा आ गई, और सेलिंग प्राइस इसकी 200, और ये तो कभी कैलकुलेट करेंगे तो 200 से तो ज्यादा ही होगी। 200 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 600 होता, 25 और ज्यादा है, तो मतलब 208 के आसपास नहीं आएगा, ये वैल्यू 208 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक। तो एक काम किया, कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा आ रहा है, सेलिंग प्राइस कम आ रहा है। जब यहाँ कॉस्ट प्राइस ज्यादा आ रहा है, सेलिंग प्राइस कम आ रहा है, अगर हमने पैसे किसी चीज को ज्यादा पे किए और ज्यादा पे करके खरीदा, और जब हमने इसको बेचा तो उसमें कम पैसे मिले, तो हमें तो लॉस हुआ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा आया, सेलिंग प्राइस कम आया। तो इसको जब इसको आपस में माइनस कर लीजिए, तो ये क्या होगा? ये एक तरीके से होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस का फॉर्मूला यही होता है। तो कॉस्ट प्राइस 625/3, लॉस हुआ सेलिंग प्राइस 200। अब ये देखिए, फिर से एलसीएम लिया है 25/3, क्योंकि ये एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 से, जब ये 1 नीचे होगा, 1 से जब एलसीएम लिया 3 और 1 का 3 आया, 1 से 3 में डिवाइड किया 3 आया, 3 में मल्टीप्लाइड किया 600 आएगा, और 625 में से जब 600 घटेगा तो 25 आएगा, 25/3 का लॉस हुआ, ठीक है, ये लॉस हुआ। अच्छा जी, अब हमें लॉस परसेंट बताना है, तो लॉस परसेंट क्या होता है? हमने बताया था उसके बटे टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज बनाना, और उसके में यहाँ लॉस होगा डिवाइडेड बाय टोटल होगा। टोटल में हमेशा सीपी होता है, टोटल में यहाँ हमेशा क्या होगा? सीपी होगा मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा, ठीक है। तो लॉस यहाँ कितना निकल गया? 25/3 का लॉस निकल के आया। अच्छा जी, सीपी उसकी कितनी है? सीपी उसकी टोटल निकल के आई है, नेट सीपी उसकी निकल के आई है 625/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 हुआ, ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ,
और ये 25 डिवाइडेड बाय 6 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गया। तो 25 से 625 कटा कितनी बार में? 25 से 625 को काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? लगभग कटेगा आपका 20 बार में। आपका लगभग कटेगा हमारे हिसाब से 25 से 625 को डिवाइड कर लीजिए, 10 टाइम्स करेंगे 250 होगा, अगले 10 टाइम्स करेंगे 500 होगा, फिर बचेगा 125, 25 टाइम्स में कटेगा 25 मल्टीप्लाई 25 होता है 6 से 25 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 25 टाइम में कटेगा, तो ये 100 आया डिवाइडेड बाय 25 आया। इस 25 से जब ये 100 काट करेगा तो 4% आएगा निकाल के। तो ये लॉस जो होगा उसको 4% का लॉस हुआ, उसको पूरी प्रोसेस में लॉस हुआ 4% का लॉस हुआ, उसको लॉस परसेंटेज उसका होगा 4%। और उसका लॉस जो रुपए में हुआ वो हुआ 25/3 रुपए का, जो कि आएगा 8 पॉइंट समथिंग रुपए, 8.10 कुछ रुपए का उसको लॉस हुआ, और परसेंटेज में 4% का उसको लॉस हुआ। तो ये रही हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की आज तीसरी क्लास, और इसके बाद एक क्लास और होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसके बाद एक क्लास होगी डिस्काउंट की, और उसके अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, इन सारे क्वेश्चंस को एक शॉर्टकट वीडियो बनाऊंगा, उसके थ्रू हम कहीं भी आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस के 2 मिनट में करके खत्म कर सकते हैं। तो बताइएगा कमेंट में अपनी राय कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।